बिंदु मैम का तबादला शहर से गांव के स्कूल में हो गया। वो साइंस की अध्यापिका थी। उनके पति भी उसी गांव में डॉक्टर थे। उन्होंने गांव में किराए का घर ले लिया था। आज स्कूल में बिंदु मैम का पहला दिन था और पहला पीरियड 10वीं कक्षा में था। 10वीं की कक्षा स्कूल की सबसे बड़ी कक्षा थी और सबसे शरारती भी। जैसे ही बिंदु मैम कक्षा में पढ़ाने पहुंची, छात्रों को देखा और उन्होंने सभी विद्यार्थियों को अपना परिचय दिया और सबका परिचय लिया। कक्षा अच्छी थी, परंतु कक्षा में कुछ छात्र बहुत बड़ी उम्र के लग रहे थे। लड़कियां मैम को देखकर बहुत खुश हुई। मैम थी ही इतनी सुंदर। मैम शहर से आई थी तो स्टाइलिश भी थी। मैम ने बच्चों को कहा, मैं आपकी साइंस की अध्यापिका हूँ। जैसे ही मैम कुर्सी की ओर बढ़ी, लड़कियों के चेहरे मुरझा गए, जैसे वो मैम को कुछ बताना चाहती हो। मैम ने पूछते पूछते कुर्सी खींची और जैसे ही बैठने लगी, कुर्सी की टांग टूटी और मैम धड़ाम से गिरी। मैम ने लड़कियों से पूछा, कुर्सी किसने तोड़ी? लड़कियां चुप थी। मैम समझ गई कि यह बच्चों की शरारत है, पर पहला दिन था इसलिए उन्हें डांटा नहीं। दिन ऐसे ही गुजरते रहे, लेकिन 10वीं के शरारती बच्चे रोज ही कोई ना कोई शरारत तैयार रखते। मैम भी चुस्त थी। उनकी कोई भी चालाकी मैम के आगे नहीं चलती। दिसंबर का महीना शुरू हो गया। परीक्षा आने ही वाली थी। ठंड के दिनों में सभी कक्षाएं बाहर धूप में बैठती थी। प्रार्थना के बाद सभी छात्र छात्राएं अपनी कक्षाओं में पहुंचे। मैम भी कक्षा में पहुंची। जैसे ही कुर्सी पर बैठी, सारा शरीर किसी चीज से जलने लगा। मैम जोर जोर से रोने लगी। सभी अध्यापक अध्यापिकाएं 10वीं कक्षा में पहुंच गए। मुख्याध्यापक जी को भी बुलाया गया। मुख्याध्यापक जी आए और सभी से पूछा कि कुर्सी पर बैठते ही मैम को जलन कैसे होने लगी। लड़कियों ने मुख्याध्यापक जी को बताया कि गांव से लड़के कुछ बूटी लाए थे जो उन्होंने कुर्सी पर लगा दी थी। मुख्याध्यापक जी ने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया। सारी कक्षा की आज खैर नहीं थी। मुख्याध्यापक जी ने सारी कक्षा को खड़ा कर दिया और कहा, इस बार 10वीं की परीक्षा नहीं होगी। तुम्हारी कक्षा इसी लायक है। कुछ बच्चे मुख्याध्यापक जी की बात सुनकर रोने लगे क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। मैम का सारा शरीर लाल रंग का हो गया था। मैम दर्द से कराह रही थी। तभी उनके पति, जो गांव में डॉक्टर थे, स्कूल आ पहुंचे। उन्हें भी बच्चों की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मैम को दवाई दी जिससे मैम को आराम मिला। स्कूल में उस दिन बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं था। शाम तक गांव में स्कूल की बात पहुंच गई। गांव के लोगों को भी यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। बच्चों की गलती की माफी मांगने गांव के लोग मैम के घर पहुंचे ताकि 10वीं की परीक्षा हो जाए। गांव वाले बच्चों की इस हरकत से बहुत शर्मिंदा थे। डॉक्टर जी बाहर निकले, वो भी उदास थे। वो गांव वालों की हर तरह से मदद के लिए तैयार रहते थे। सभी लोगों ने डॉक्टर साहब से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वो सभी बच्चों की गलती की माफी मांगते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि आए दिन बच्चे कोई न कोई शरारत करते रहते हैं और ऐसी शरारतों से किसी को भी नुकसान हो सकता है। गांव के लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब आगे से ऐसा नहीं होगा। हम उन लड़कों के घर वालों से बात करेंगे। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो उन्हें स्कूल से निकलवा देंगे। बिंदु मैम बाहर निकल आई और कहा, आप लोग चिंता न करें, उन शरारती बच्चों की वजह से और बच्चों की परीक्षा नहीं रुकेगी। मैं मुख्याध्यापक जी से बात करूंगी। आखिरकार 10वीं की परीक्षा हुई और सारी कक्षा का अच्छा परिणाम आया, उन शरारती तत्वों को छोड़कर। 10वीं में उनका अब तीसरा साल है। शरारतें तो नहीं है, पर पास होना उनके लिए बहुत मुश्किल है।